If the second day of a month is Monday, then what will be the day on 16? तो अगर हमारे पास सेकंड डे इधर हमारे पास मेंशन है कि सेकंड डे इज मंडे, तो 16th डे को हमारे पास क्या बनेगा? 16th डे को हमारे पास क्या बनेगा? तो वही सेम तरीका आपने अपनाना है, 2 के साथ 7 को ऐड करना है। तो 7 अगर हम इसके साथ ऐड करें तो हमारे पास बनता है 9, 7 8 9। अगेन 9 के साथ अगेन 7 को ऐड करना है तो हमारे पास बन जाएगा 16। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, जाहिद हेयर योर एमसी मेंटोर। आज से हम प्रॉपरली करने जा रहे हैं एमसी प्रिपरेशन, जो कि आपका एमसी का टेस्ट जो एसआरसी में कंडक्ट होता है उसमें जो पहला टेस्ट होता है वो हमारे पास वर्बल पोर्शन होता है। तो वर्बल पोर्शन में हमारे पास किस किस्म के टाइप्स आते हैं और उनका जो आपका एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जब आप एसआरसी में जाएंगे टेस्ट कंडक्ट करने के लिए तो स्क्रीन पे आपको इस तरह का एक पिक्चर दिखाई देगा जो कि अभी मैंने आपके सामने शो किया है। इसमें जो पहला आपको ऊपर दिखाई देगा, इधर आपका नेम मेंशन होगा, ठीक है, इधर आपका नेम मेंशन होगा और इधर आपका रोल नंबर मेंशन होगा क्योंकि इधर लिखा गया है, जस्ट रोल नंबर लिखा गया है, इधर आपका रोल नंबर होगा। इधर आपको क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं वही क्वेश्चन आपको होगा। फॉर एग्जांपल अगर इधर 5 नंबर क्वेश्चन है तो इधर भी क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ठीक है। इधर ये जो टाइम इधर आपको दिख रहा है ये वो टाइम है जो कि 30 मिनट्स का होता है और ये आपको इधर दिखाई देगा, जैसे जैसे टाइम डिक्रीज होता है उधर आपको दिखाई देगा। तो इसमें आपको ये जो 5 बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं ये आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो इनका आप मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है, और आप दोबारा देखना चाहते हैं कि मैंने प्रीवियसली कौन सा ऑप्शन करेक्ट किया है तो आपने इस पे आ जाना है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन है वो आपने अटेम्प्ट कर लिया और नेक्स्ट पे जाना है तो इसके लिए भी ये ऑप्शन है। और स्टॉप का ऑप्शन मतलब ये है कि आप अभी अपना टेस्ट स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम होगा जो पहला क्वेश्चन आप कर रहे हैं, इसके बाद ये ऑप्शन आपको शो नहीं होगा। ये जो ऑप्शन है बहुत खतरनाक ऑप्शन है और खतरनाक इसलिए कह रहा हूँ कि अगर टेस्ट के दौरान आपने ये बटन क्लिक कर दिया तो आपने अगर क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं ना टोटल क्वेश्चन में तो आपका टेस्ट जो है सबमिट हो जाएगा और आप बाकी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह जाएंगे। इसी तरह ये स्टार्ट का जो ऑप्शन है ये आपको टेस्ट स्टार्ट करने जो आपका पहला क्वेश्चन उस टाइम आपको नज़र आएगा, बाद में आपका नज़र नहीं आएगा। तो आई मीन्स के आपको टेस्ट के दौरान 3 बटन नज़र आएंगे, एक प्रीवियस, एक नेक्स्ट का और एक फिनिश का। अब इधर इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन आपको इसके ऑप्शन किस तरह होंगे। तो इधर आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे और इस तरह बबल्स के फॉर्म में होंगे कि मैं आपको इस तरह दिखाई दे रहा है। तो इधर आपको ऑप्शन गिवन होंगे इसके सामने सामने, ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा इसके सामने आपको दिए जाएंगे। तो जो ऑप्शन आपको सही नज़र आ रहा है तो आपने उस खाने को क्या करना है, इस पर टिक लगाना है। जब आप उस पर टिक लगाएंगे तो वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि ये मुश्किल है या मुझे नहीं आ रहा, या ऐसा क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि मुझे न, ये तो आ रहा है लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये मुझसे टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है, क्योंकि एमसी का जो टेस्ट है ना इसका पर एमसीक्यू आपके साथ होता है 25 सेकंड्स। तो 25 सेकंड बहुत कम टाइम है। तो इस टाइम में आपने एक क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट करना है और उसका आंसर राइट डाउन करना है। तो अगर एक क्वेश्चन पे आप 25 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी और क्वेश्चन का जो टाइम है वो आप वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह आपने नहीं करना। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने सिंपली इस नेक्स्ट पे क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप पे क्लिक करेंगे तो वो वाला क्वेश्चन इधर आपको दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं आ रहा, इसका आंसर क्या है, तो मैं ये 5 पे क्या करूँगा, इस पे मैं नेक्स्ट करूँगा तो वो इधर आ जाएगा, लेकिन वो आपने अटेम्प्ट नहीं करना, डायरेक्टली नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। या इसकी जगह आपको अगर आ रहा हो स्किप का ऑप्शन तो स्किप के ऑप्शन आपने क्या करना है, टिक करना है। तो जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो वो फिर दोबारा आप इस पे आ जाए, इस पे अगर आप क्लिक कर ले तो दोबारा ये वाला जो क्वेश्चन है जो अभी आपको नज़र आ रहा है ये दोबारा आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ें अपने जहन में रखनी है जो कि बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके बाद हम आ जाते हैं कि आपका जो वर्बल टेस्ट है
इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो तकरीबन 13 टाइप के क्वेश्चन है जो कि मैंने इधर लिख के भी हैं, ये आपने याद करने हैं। इस पे मुख्तलिफ क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले जो है इसमें कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, सेकंड पे स्पीड, ब्लड रिलेशनशिप, परसेंटेज, न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज और लास्ट में साइकोलॉजिकल सीरीज। जो दूसरा इसका सेट है उसमें आपको डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस, डिक्शनरी रिलेटेड क्वेश्चंस, अप्रोप्रिएट आंसर फाइंडिंग, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑड वन आउट और बाज़ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एंड टाइप्स में नहीं आते बट उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो वो हम फिर आपको इस वाले टाइप में पढ़ाएंगे। तो चलते हैं सबसे बेसिक जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो कि हमारे पास कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चन के मुतालिक है। चंद बेसिक रूल है जो कि आपने वर्बल नॉन वर्बल ये सब टेस्ट जो आपने अटेम्प्ट करने उसमें आपने इन बातों का ज़रूर ख्याल रखना है। तो वो बातें कौन से हैं? सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन गिवन होगा आपने उसकी स्टेटमेंट ज़रूर केयरफुली रीड आउट करना है। ठीक है, इसके बाद आपने कम्प्लेक्स क्वेश्चन जो है उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो सिंपली आपने क्या करना है, स्किप करना है। ठीक है, इसके बाद आपने जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपने अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपने खाली छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको इस बात का डर नहीं है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर दें तो इसका आपसे नंबर काट दिए जाएंगे दूसरे क्वेश्चन के। तो इस चीज़ का आपसे डर नहीं है, तो इसलिए आपने सब क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है और इसका टोटल टाइम और नंबर MCQs इधर मैंने आपको मेंशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो सबसे पहला लेक्चर है वो है कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बेसिक समझा देता हूँ कि इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो इधर अगर आप देख लें तो कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चन में आपने इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखना है कि रिमेंबर इनिशियल डे एंड डेट, मेकिंग काउंटिंग अप 7, नाउ गेट योर डिजायर्ड डे एंड डेट। तो ये आपको कैलेंडर दे गिवन है। ठीक है, तो इसमें आपने ये ख्याल रखना है। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन आते इस पे किस तरह है। ठीक है, अब इधर ये क्वेश्चन है कि इफ सेकंड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे व्हाट विल बी द डे ऑन द 16th डे। अब आपने ये क्वेश्चन देख लिया, अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसको सॉल्व किस तरह करना है। ठीक है, तो अब मैं सपोज कर देता हूँ कि आपको गिवन है कि एक मंथ है, कोई भी मंथ हो सकता है, जिसका मंडे जो है वो 5 तारीख का बनता है। ठीक है, अब मंडे को 5 तारीख है और आपसे पूछा जाए कि 19 डेट पे वो कौन सा डे होगा, तो सिंपली आपने क्या करना है कि 7 को ऐड करना है किसके साथ, 5 के साथ। जब 5 के साथ आप 7 ऐड करते जाए जब तक आपको अपना डिजायर जो आपका डे है या डेट है वो न मिल जाए। ठीक है, तो अब मैं 5 के साथ अगर 7 को ऐड कर देता हूँ तो हमारे पास बनता है 12। इसी तरह 7 के साथ अगेन मैं अगर ऐड कर देता हूँ 7 तो हमारे पास बनता है 19। ठीक है, तो अब 19 को भी वही डे होगा जो कि किस पे है, 5 पे। ठीक है, तो मंडे को अगर 5 है तो 19 को भी 5 है, 12 को भी वही मंडे होगा और 26 को भी वही मंडे होगा। अब ये तो इजी हो गया। अब इस तरह अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपसे पूछा जाए कि एक मंथ है जिसके 6 डेट पे आपके साथ ट्यूसडे आता है, तो आप बताएं कि 14 डेट पे आपके साथ कौन सा डे होगा। तो इधर तो ऑलरेडी मैंने लिखा है कि वेंसडे होगा, लेकिन आपने किस तरह फाइंड आउट करना है, आपने 6 के साथ 7 को ऐड करना है। जब आप 6 के साथ 7 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 13। तो अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 14, तो आपने 13 के डे को नहीं लिखना है, आपने 14 वाला डे को लिखना है। तो 13 पे अगर हमारे पास क्या है, अगर 6 तारीख पे हमारे पास ट्यूसडे है तो 7 तारीख पे अगर मैं इसके साथ 7 ऐड करूँ 13 बनता है, तो 13 पे हमारे पास क्या होगा, ट्यूसडे होगा। अब क्वेश्चन में हमसे 14 का पूछा गया है तो 14 का आंसर हमारे पास होगा वेंसडे, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। इसी तरह ये आपको रिवर्स में भी पूछा जा सकता है। लाइक अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 19 को हमारे पास बनता है थर्सडे, तो आप बताएं कि 2 तारीख को क्या बनता है।
तो आपने इस तरीके में क्या करना है कि 19 से आपने 7 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 29 से अगर मैं 7 सब्ट्रैक्ट करूँ तो हमारे पास बनता है 22। इसी तरह अगेन मैं अगर इससे 7 सब्ट्रैक्ट करूँ तो हमारे पास बनता है 15। अब 15 से अगेन मैं 7 8 माइनस कर दूं तो हमारे पास बनता है 8। अगर 8 से दोबारा मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो हमारे पास बनता है 1। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि 2 तारीख पे किया है। तो अगर 29 पे हमारे पास क्या है, वेंसडे है, तो हमारे पास 1 तारीख पे भी वेंसडे आएगा। तो 2 तारीख पे हमारे पास क्या आ गया, फ्राइडे आएगा। तो इसी तरह आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आते हैं जो पेपर हमारे पास है उसमें जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है, इफ द सेकंड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे देन व्हाट विल बी द डे ऑन 16। तो अगर हमारे पास सेकंड डे इधर हमारे पास मेंशन है कि सेकंड डे इज मंडे, तो 16th डे को हमारे पास क्या बनेगा, 16 डे को हमारे पास क्या बनेगा। तो वही सेम तरीका आपने अपनाना है, 2 के साथ 7 को ऐड करना है। तो 7 अगर हम इसके साथ ऐड करें तो हमारे पास बनता है 9, 7 8 9। अगेन 9 के साथ अगेन 7 को ऐड करना है तो हमारे पास बन जाएगा 16। अच्छा, अब इसके साथ आपने 7 ऐड करते जाने जब तक आपको आपका डिज़ायर जो डेट मेंशन है वो ना मिल जाए। तो 16 हमारे पास गिवन है, तो 16 पे हमारे पास कौन सा डे होगा। अगर हमारे पास 2 पे किया है मंडे है तो 9 पे भी मंडे होगा ना। इसी तरह अगर 9 पे मंडे है तो हमारे पास 16 पर भी मंडे होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सही ऑप्शन बनता है वो है मंडे। सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इफ द फोर्थ डे ऑफ मंथ इज फ्राइडे व्हाट विल बी द डे ऑन 14। तो फोर्थ डे हमारे पास मेंशन है और आपने मालूम करना है 19 डे को। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस आपने अप्लाई करना है। 4 के साथ आपने क्या करना है, 7 को ऐड करना है। तब तक ऐड करना है जब तक आपको ये 19 वाला ऑप्शन या इसका करीब वाला ऑप्शन आपको न मिल जाए। ठीक है, तो अगर मैं 4 के साथ 7 को ऐड कर देता हूँ तो हमारे पास बनेगा 11। इसी तरह 11 के साथ अगर मैं क्या कर देता हूँ, 7 को ऐड करते तो हमारे पास बनता है 18। अब मैंने दोबारा 7 को ऐड नहीं करना है। क्यों ऐड नहीं करना है, क्योंकि मुझे अपना डिज़ायर ऑप्शन या उसके नज़दीक वाला ऑप्शन मिल गया है। अब 4 पे अगर हमारे पास क्या है, फ्राइडे है, तो 11 पे भी फ्राइडे होगा और 18 पे भी फ्राइडे होगा। अगर 18 पे मेरे साथ फ्राइडे आ गया तो 19 पे हमारे पास क्या आएगा, फ्राइडे के बाद क्या होता है, सैटरडे होता है ना। तो हमारे पास सही ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सैटरडे होगा, जो कि हमारे पास बी नंबर ऑप्शन में आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने ये क्वेश्चन क्या करने, सॉल्व करने। अब हम आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन पे हमारे पास ये गिवन गया है कि 23rd पे हमारे पास क्या है, मंडे है। 23rd पे हमारे पास क्या है, मंडे। तो फोर्थ डे पे हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल है। सिंपल इस तरह है कि आपने अब इसमें क्या करना है, रिवर्स जाना है। तो अगर मैं 23 से 7 को माइनस कर दूं तो हमारे पास बनता है 16। इसी तरह अगर अगेन मैं इससे 7 माइनस करता हूं तो हमारे पास बनता है 9। तो अब इधर क्वेश्चन में हमारे पास अगर मैं इससे अगेन 7 माइनस करता हूं तो हमारे पास बनता है 2। तो अब 2 जो है वो 4 के करीब है और हमसे 4 का ऑप्शन मांगा गया है। तो हम अब इसके साथ क्या करेंगे, तो अगर हमारे पास 23rd पे मंडे है तो 16 पे भी मंडे आएगा। इसी तरह 9 पे भी मंडे आएगा और 2 पे भी मंडे का दिन ही आएगा। तो अब अगर सेकंड डेट ऑफ द मंथ पे हमारे पास मंडे का दिन है तो फोर्थ पे हमारे पास क्या बनेगा, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। तो इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया। तो आपको पता चला कि फोर्थ डे पे हमारे पास वेंसडे का दिन आता है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हुआ, ए ऑप्शन। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन भी कर देते हैं कि इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे
डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो ये वाले क्वेश्चन अक्सर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और स्टूडेंट इस पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका मैं आपको आसान तरीका सिखा देता हूँ। पहला बेसिक सिखा रहा था कि बेसिक तरीके से कैसा करना है, फिर आपको एक शॉर्टकट भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने इधर लिखना है टुडे, टुडे से आगे क्या होता है टुमारो, और टुडे से पहले हमारे पास होता है यस्टरडे। अब इधर लिखा है कि द डे बिफोर यस्टरडे, यानी यस्टरडे से एक दिन पहले। तो एक दिन पहले हमने ओ डे लिखना है, वो कौन सा है, वो लिखा है कि वो फ्राइडे है। तो इधर हमें पता चला कि फ्राइडे का दिन है ये। अब आप बताएं कि अगर यस्टरडे से पहले फ्राइडे है तो यस्टरडे पे क्या होगा, सैटरडे होगा ना, फ्राइडे सैटरडे संडे। अब टुडे का क्या होगा, संडे होगा। टुमारो का क्या होगा, मंडे होगा। लेकिन इधर मेंशन है कि द डे आफ्टर टुमारो, तो डे आफ्टर टुमारो हमारे पास क्या होगा, ट्यूसडे। ठीक है, तो आपको अब इस बात की समझ आएगी कि ये वाला क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और आपको ये किस तरह सॉल्व करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, और सेम इसी तरीका का एक क्वेश्चन है। ये आपने पहले खुद सॉल्व कर लेना है और फिर आप अपना आंसर मेरे वाले से चेकआउट करना है कि आपका आंसर सही आया कि नहीं सही नहीं आया। इफ यस्टरडे वाज मंडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। अच्छा, इसका मैं शॉर्टकट आपको दिखा देता हूँ कि आपने इसको कैसा करना है। ठीक है, ये मैंने आपका एक डमी सा हाथ बना दिया पनी सा। तो ये आपका थंब है, ये लिटिल फिंगर, ये मिडल वाला है, और ये लेडी फिंगर। ठीक है, तो अब ये जो दरमियान वाला मिडल फिंगर है ये आपका हो गया टुडे। ठीक है, ये वाला जो है ये आपका हो गया यस्टरडे, ये वाला हो गया टुमारो। ठीक है, ये वाला डे जो हो गया ये हो गया डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। तो उधर जो टेस्ट होता है उसमें आपके साथ न कागज होता है न पेंसिल होता है, कुछ भी नहीं होता। तो आपने ये अपने जहन में सॉल्व करना है और अपने फिंगर्स को देके सॉल्व करना है। और ये वाला जो फिंगर हो गया ये हो गया डे बिफोर टुमारो। ठीक है, अब इधर क्वेश्चन गिवन है कि यस्टरडे वाज मंडे, तो इधर आपको मेंशन हो गया कि यस्टरडे पे क्या है, मंडे है। ठीक है, अब द डे बिफोर टुमारो विल बी, तो टुमारो हमारे पास ये है और डे बिफोर टुमारो हमारे पास ये वाला क्या। ठीक है, तो अब इधर से आपने जाना है इस वाले साइड पे, तो अब आपने मंडे की तरफ से जाना है, किसकी तरफ हो, डे बिफोर यस्टरडे की तरफ। तो अब अगर इधर मंडे है यस्टरडे पे, ठीक है, तो टुडे पे क्या होगा, मंडे, तो ट्यूसडे बन गया। इधर इधर हमारे पास वेंसडे बन गया, एंड द डे बिफोर टुमारो विल बी थर्सडे, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या बना, सी ऑप्शन बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर दिए पास्ट पेपर से। तो अब ये आपका असाइनमेंट है। असाइनमेंट आपने क्या करना है कि आपने इन सारे क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको गिवन किए हैं ये आपने क्या करें, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपने मुझे ये सेंड करना है ग्रुप में। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है, सेम वही तरीके का है, ये भी वही तरीके का है, ये सब कुछ वही है। अच्छा, ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये मुश्किल है, इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इफ 2 days बिफोर यस्टरडे वाज संडे देन 2 days आफ्टर टुमारो विल बी। ये थोड़ा सा लंबा भी है और मुश्किल भी है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने इधर लिखना है टुडे, अब इधर आपने क्या करना है, टुमारो, और इससे आगे आपने लिखा है 2 days, और इसके बाद आपने इधर एक साइन अप करना है। ठीक है, इसी तरह अगर इस साइड पे आ जाए हम, तो इधर हम लिखेंगे यस्टरडे, इधर हम लिखेंगे सॉरी इस जाने 2 days, और इधर हम एक साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे। ठीक है, तो अब इधर लिखा है 2 days बिफोर यस्टरडे, तो अब हमारे पास ये यस्टरडे है, मैं कलर
कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। अच्छा, तो 2 days बिफोर यस्टरडे वाज संडे, तो वो ये 2 days बता रहे हैं कि 2 दिन पहले, यस्टरडे से 2 दिन पहले हमारे पास कौन सा दिन था? संडे था। तो इसका मतलब ये है कि इधर हमारे पास आ गया संडे। अब इधर ये 2 दिन है तो आपने ये 2 दिन भी शुमार करने। तो संडे के बाद आता है हमारे पास मंडे, इसके बाद आता है ट्यूसडे। अब यस्टरडे पे क्या होगा? ट्यूसडे के बाद वेंसडे होगा। टुडे पे क्या होगा? वेंसडे के बाद बनता है थर्सडे, ठीक है। थर्सडे के बाद बनता है फ्राइडे। अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 2 days आफ्टर टुमारो, तो 2 days के बाद हमारे पास फ्राइडे है, सैटरडे और संडे, तो इधर सैटरडे संडे आ जाएगा और 2 days आफ्टर टुमारो पे हमारे पास अगेन आ जाएगा मंडे, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है ये तकरीबन बार बार आता है और सेम यही स्टेटमेंट आता है जो कि मैंने लिखा है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है। ये जो है मैं आपको ग्रुप में ये असाइनमेंट भी सेंड कर दूंगा, इधर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और आप मुझे इसका आंसर क्या है आपने मुझे सेंड कर देने हैं। अगर आपके आंसर ठीक थे तो मैं भी बता दूंगा, अगर गलत है तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।